हाय डियर स्टूडेंट। अब पिछली बार जो है हमने हमारा सेशन 2 कंसीडर किया था। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए चैप्टर वही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज जो है हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए ये 7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट ये ओके। और ये हमारा सेशन 3 है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इग्नॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम आपको सिंपल ऐसी ट्रिक देते हैं कैलकुलेशन की, सिंपल फिजिक्स की टीचिंग करते हैं। सिंप्लीफाइड में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स का आर्टिकल्स कंसेप्ट, और यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। ओके, तो इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई एंड वेयर आर एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल, हाउ आर दे मिनिमाइज। Why and where ED currents are undesirable? Undesirable means जहां पे जिसकी जरूरत नहीं है, दैट इज द अनवांटेड बोलते हैं हम, हार्मफुल बोलेंगे इसको। अब कहां पे ED करंट हमें हार्मफुल मिलता है, वो है इसका आंसर कैसा होगा डियर स्टूडेंट। आंसर हमें लिखना है, आंसर कैसा होगा, आंसर ED करंट्स आर undesirable. ED currents are undesirable in the metallic cores of transformer, इलेक्ट्रिक मोटर्स, डायनामोस भी आएगा, इंडक्शन कॉइल ETC। अनडिजायरेबल कहां पे होता है, इन दी मेटेलिक कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंडक्शन कॉइल, डायनामोस। ओके, और व्हाई, अब ये वेयर का आंसर होगा। व्हाई का आंसर क्या है, Why ED currents are desirable? ED currents are desirable, आपको लिखना है because they heat up the core and dissipate the electrical energy in the form of heat. Okay, because भाई का आंसर होगा they heat up the core and dissipate the electrical energy in the form of heat. ED करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीट करता है, जिसका यूज जो एप्लीकेशन जो है ED करंट का, इट इज यूज इन इंडक्शन फर्नेस टू मेल्ट दी मेटल। ओके, तो ये क्या करता, प्रोड्यूस क्या करता, कोर में हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो एंड डिसिपेटेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, ED करंट मिनिमाइज by using laminated metallic core, उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग लैमिनेटेड मेटेलिक कोर। लैमिनेटेड कोर क्या करती है, जो स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ED करंट की, वो क्या करती है, कम करती है। और उसका अगर हमने जो पाथ, अगर ED करंट का अगर कंटिन्यूअस पाथ है, तो उसको क्या करती है, इट मेक द डिसकंटिन्यूअस। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, उसके बाद कहां से स्टार्ट किया हमने, इन दी मेटेलिक कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंडक्शन कॉइल, इट इज बिकॉज। अब वाई का आंसर, दे हीट अप द कोर एंड डिसिपेटेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब मिनिमाइज का आंसर, ईडी करंट मिनिमाइज बाय यूजिंग
laminated metallic course, by using laminated metallic course. ओके, 2 मार्क के लिए आपको लिखना है. उसके बाद एक्सप्लेन why the inductance of two coils connected in a parallel is less than the inductance of either coil. ओके, हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रहता है, हमें इसका आंसर कैसा लिखना है, इसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट in each parallel inductor, current in each parallel inductor, current in each parallel inductor is equal to the fraction of total current, is equal to the fraction of total current. In a parallel combination, current in each parallel inductor is equal to the जगह हम is the fraction of total current and voltage will be same. Voltage will be same across the individual inductor. Voltage will be same across the individual inductor. In parallel combination, the current in each parallel inductor is the fraction of total current and voltage will be same across the individual inductor. Okay, अब क्या होता, the total current change will be the result of total current change will be the result of less the voltage across the parallel combination. Total current change will be the result of less the voltage across the parallel combination than the individual inductor. क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इन ईच पैरेलल इंडक्टर इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट एंड वोल्टेज विल बी सेम across the individual inductor. The total current change will be the result of less voltage across the parallel combination than the individual inductor. And less inductance in less voltage. Okay, hence अब यहां से आपको शुरुआत कहां से करना है, hence the inductance of two coils connected in a parallel is less than the inductance of either coil. ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा. अब इसका सेकंड आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो नेट इंडक्टेंस जो रहता है it is equal to, that is the net inductance in a parallel. यहां पे लिखते हैं, बाद में रब करेंगे, 1 upon L1 plus 1 upon L2. Okay, 1 upon LP
दैट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो LP इक्वल टू क्या होगा, LP इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। एंड आपको क्या लिखना है, हेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल इंडक्टेंस। उसको हम नेट इंडक्टेंस कहते हैं। दैट इज द नेट इंडक्टेंस इज द लेस ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस। आप उसका ऐसा भी सॉल्यूशन लिख सकते हो। डियर स्टूडेंट, हमने आपको 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ओके, तो इसका ये जो सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन में से आप कौन सा भी एक सॉल्यूशन लिख सकते हो डियर स्टूडेंट। ओके, उसके बाद इसके जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है, ये हो गए 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको डेफिनेशन टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट टू द करंट फ्लो थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, वो हो गई सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन है इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी सर्किट टू द और पर यूनिट करंट इन द प्राइमरी सर्किट, पर यूनिट करंट इन द प्राइमरी सर्किट। क्या होगा अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगा, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी सर्किट पर यूनिट द करंट change in the primary circuit, current change in the primary circuit। तो उसका आप वैसी डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, और उसमें जो एक जो क्वेश्चन है, डेफिनेशन तो आपको कहीं मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट, और एक जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, डिस्टिंग्विश between step up transformer and step down transformer, distinguish between step up transformer and step डाउन ट्रांसफॉर्मर। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, 2 टाइप्स होते हैं। ओके, तो इसके हमें 2 या 3 पॉइंट लिखना है डियर स्टूडेंट। यहां पे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लेते हैं। ओके, और यहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब क्या होगा, अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं हम, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर number of turns in the primary coil, number of turns in the primary coil is less than the secondary coil. In step up transformer, number of turns in the primary coil is less than the secondary coil, that is NP is less than NS, NP is less than NS, and thick wire of coil used, thick wire of coil used. Number of turns in the primary coil is less, number of turns in the primary coil is less
than the secondary coil, that is NP is less than NS, and thick wire of coil use. ओके, प्राइमरी में थिक वायर ऑफ कॉइल क्या करते हैं, यूज करते हैं. ओके, उसके बाद यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसके अपोजिट करना है. नंबर ऑफ टर्न्स in the primary is more, लिखना पड़ेगा, is more than the secondary coil. Number of turns in the primary coil, यहाँ पे coil लिखना है dear student. Number of turns in the primary coil is more than the secondary coil, that is NP is greater than NS. NP is greater than NS, and thin wire of coil use. Thin wire of coil use. ये होगा फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद सेकंड जो पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, स्टेप अप में. स्टेप अप क्या करता है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो रहेगा सेकेंडरी के अक्रॉस, वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा प्राइमरी के. अब सेकंड क्या लिखते हैं हम, दैट इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस secondary coil is more than the primary coil. Alternating voltage across secondary coil is more than the primary coil, that is ES is greater than EP. ES is greater than EP. और यहां क्या लिखना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज. सेकंड पॉइंट कहां आएगा, यहां आता है. अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज लेस आएगा यहां पे, लेस देन दी प्राइमरी कॉइल. That is ES is less than EP. ओके, ये हो गए दो पॉइंट लिखना है हमें 2 मार्क के लिए. और एक थर्ड पॉइंट अगर लिखना है, थर्ड पॉइंट अगर लिखना है, तो वो थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा करंट का, और करंट का रिलेशन कैसा रहता है. वो करंट का रिलेशन निकालने के लिए हमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर का इक्वेशन लेना पड़ेगा. इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर. इनपुट पावर EP IP दैट इज इक्वल टू ES IS. अब यहां पे अगर हमने ES बाय EP अगर यहां लिखा, ES बाय EP अगर यहां पे लिखा, तो यहां क्या आता है, यहां आएगा IP बाय IS. अब ES इज ग्रेटर देन EP रहेगा, तो IP इज ग्रेटर देन IS रहेगा. क्या रहेगा, IP इज ग्रेटर देन IS रहेगा. यानी क्या लिखेंगे हम, दैट इज द करंट इन दी प्राइमरी कॉइल is more than the secondary coil.
करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन द सेकेंडरी कॉइल, और यहां पे क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द सेकेंडरी कॉइल। ये सिंपल है डियर स्टूडेंट एक्सप्रेशन। ES बाई EP अगर ये इक्वेशन से अगर निकाला तो हमें मिलेगा ES बाई EP दैट इज इक्वल टू IP बाई IS मिलेगा। और सेकंड स्टेप अप में क्या रहता है, ES इज ग्रेटर देन EP, ES इज ग्रेटर देन EP अगर है तो IP ग्रेटर देन IS रहेगा, IP ग्रेटर देन IS NA, IP दैट इज IP greater than IS यानी करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन द सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द सेकेंडरी कॉइल, IP इज लेस देन IS, IP इज लेस देन IS। और आप खुद भी पॉइंट लिख सकते हो, स्टेपर ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लो alternating voltage to high alternating voltage, and step down transformer is used to convert the high alternating voltage to low alternate down यानी लो। फाइनली हमको क्या मिलना चाहिए, लो मिलना चाहिए, दैट इज हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल बेसिस जो क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन हम लेते हैं। एन EMF ऑफ 96 मिलीवोल्ट इज इंड्यूस इन द वाइंडिंग्स ऑफ कॉइल। अब 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। व्हेन द करंट इन अ नियरबाई कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.20 एम्पियर पर सेकंड, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। बहुत इजी ऐसा प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या है, M दैट इज इक्वल टू मॉड ES DIP बाय dt। ओके, ES हमें दिया हुआ है 96 मिलीवोल्ट है, 96 का कन्वर्शन हमें करना है 10 टू द पावर मिलीवोल्ट का कन्वर्शन वोल्ट में करते हैं, 96 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी दिया हुआ है 1.2, यहां हो गए 1.2। ओके, अब 96 को अगर हमें 9.6 में अगर करना है, 9.6 अगर होगा तो हमें 96 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 8 मिलेगा। ओके, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे +1 पावर बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या मिलता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। 96 डिवाइडेड बाय 12 8 आता है, और ये -3 +1 -2 आता है, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। और उसको अगर मिली वोल्ट में अगर हमें करना है तो यहां आएगा 80 इंटू 10 मिली वोल्ट नहीं डियर स्टूडेंट, मिली वोल्ट नहीं है, ये वोल्ट उसका यूनिट नहीं रहेगा, हेनरी उसका यूनिट रहेगा। इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, हेनरी है। 8 इंटू 10 टू द पावर -2 हेनरी। ओके, अब इसको अगर हमें मिली हेनरी में अगर करना है तो हमें मिलेगा 80 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, यानी 80 मिली हेनरी। क्या आंसर आएगा डियर स्टूडेंट इसका, 80 मिली हेनरी, 80 मिली हेनरी। ओके, उसके बाद कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ अ रेलवे कैरेज 1.75 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड with a uniform velocity 50 km per hour. The vertical component of Earth magnetic field BV is 5 into 10 to the power -5 Tesla. बहुत इजी ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, दैट इज mod of E that is equal to d pi by dt that is equal to b भी लिखना पड़ेगा यहाँ में L, और ये होगा B यानी वर्टिकल कंपोनेंट, L यानी लेंथ, V यानी वेलोसिटी। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं,
बीवी की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1.75 अब 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। 50 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड हमें अगर करना है तो हम क्या करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 18 से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। दैट इज 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 80 ओके। अब इसका हमें आंसर निकालना है। देखो बहुत सिंपल ऐसी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, इसका हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। अब अगर क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव अगर पूछा होता तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर एकदम करेक्ट ऐसा आंसर निकालते हैं विदाउट यूजिंग द लॉग। अब 1.75 को हम 1.8 कंसीडर करेंगे। ओके, अब 1.8 यहां आ गए, 18 यहां आ गया। ओके, तो 8 क्या होगा, कैंसिल, 18 क्या होगा, कैंसिल होगा। 1.8 को 10 के पावर में 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 लिखते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया कैंसर। अब कितना हो, न्यूमरेटर में क्या है 5, 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 1, 5। अब ये -1 और ये 15। ओके, तो यहां पे क्या होगा, 5 आ गया, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 एंड 5 होगा वो। ओके, तो यहां पे 5 इंटू 5 वो हो गए 125। अब आंसर क्या आएगा, 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट, 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट। ओके, अब इसको अगर हमें मिली वोल्ट में अगर करना है तो इसका पावर हमें -3 करना पड़ेगा। -3 यानी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो यहां आएगा 1.25 यानी अप्रोक्सीमेट निकालते हैं डियर स्टूडेंट आंसर 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट यानी 1.2 मिली वोल्ट। कितना आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट, 1.2 मिली वोल्ट। अगर आपने लॉग के हिसाब से अगर इसका अगर आंसर अगर निकाला तो इसका आंसर आएगा 1.215 मिली वोल्ट, 1.215 मिली वोल्ट। ओके, तो इस ऐसा जो है आंसर हमने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला। आप लॉग के हिसाब से भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव में आपको सिंपल ट्रिक्स ऐसे यूज करना है डियर स्टूडेंट। ओके, और उसके बाद जो लास्ट जो हमारा जो इक्वेशन न्यूमेरिकल है ये हमारा 6 था, ये हमारा 7 क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ सेम फॉर्मूला होगा, ई that is the d phi by dt। ओके, फाई की वैल्यू डालना है यानी ये होगा डी डी टी ऑफ, फाई की वैल्यू क्या है 8t² प्लस 6t प्लस 2। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी यहां मिलेगी हमें 16t, यहां मिलेगी 6। ओके, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब t की वैल्यू हमें कितना लेना है, 2 लेना है। ओके, तो t की वैल्यू अगर हमने 2 अगर ली तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, दैट इज 60 इंटू 2 32 होगा, 32 प्लस 6 दैट इज दी 38। ओके, तो इसका आंसर होगा 38 मिली वोल्ट, क्योंकि हमें फाई जो है वो मिली वेबर में दिया हुआ है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, दैट इज दी 38 मिली वोल्ट। 38 मिली वोल्ट, यहां पे कितना है 60 इंटू 2 दैट इज 32 प्लस 6 दैट इज 38 मिली वोल्ट, इसका आंसर आया। ओके, तो ये है डियर स्टूडेंट हमारे 7 क्वेश्चन। हमने 2 मार्क का सेशन एक ही सेशन में कंप्लीट किया है। थोड़ा लॉन्ग
ड्यूरेशन वीडियो हुआ होगा, लेकिन आपको हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसा लिखना है। किसी किसी क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप उसमें से कौन सा भी एक सॉल्यूशन लिख सकते हो। इसके अब हमने 4 पॉइंट आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं, आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हो कौन से भी, और इससे भी डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो अगर हमारा वीडियो अगर आपको अगर पसंद अगर आया तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक 5th चैप्टर शुरू है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन और आंसर सेशन का, और आप बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।